आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स करने से पहले हमें इसमें दो अजम्पशंस लेके चलनी पड़ेगी। पहली अजम्पशन तो ये है कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल के, वो हमें लेके चलने पड़ेंगे हार्ड स्फीयर। और जो दूसरी अजम्पशन है वो ये है कि सभी जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सभी का साइज़ क्या होगा, सेम होगा। और जो पैकिंग होगी क्रिस्टल में वो इस तरह से होगी कि जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल में मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करें, या फिर आप कह सकते हो क्रिस्टल में जो स्पेस रहे वो कैसा रहे, कम से कम रहे। जितना ज़्यादा आपके जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम क्लोज पैकिंग को तीन पार्ट्स में करेंगे। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होगा, हमने जो आपके स्फीयर्स हैं या फिर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको एक रो में अरेंज कर देंगे, तो वो क्या होगा आपका क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके। तो अब आप यहाँ पर देखें कि अगर मैं किसी एक स्फीयर की बात करूं, जैसे स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, ये कितने दूसरे स्फीयर्स को टच कर रहा है। आप देखोगे कि ये 2 स्फीयर्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक नई टर्म आ जाएगी और वो टर्म होगी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका 2। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि इस स्फीयर के या इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के कितने नियरेस्ट नेबर हैं, 2। तो इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो कितना हुआ आपका 2। अब 1 डायमेंशन से चलेंगे हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पर दो अरेंजमेंट बनेंगे आपके 2 डायमेंशन में। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ए है और ये आपका दूसरे वाला बी अरेंजमेंट है। तो सबसे ऊपर वाली रो पे आ जाइए। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एटम्स हैं या फिर जो स्फीयर हैं उनको 2 डायरेक्शंस में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे कि एक डायरेक्शन ये हो गई आपकी और एक डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो पहली रो है आपकी फर्स्ट रो, ठीक है, ये वही है 1 डायमेंशन वाली। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे भी रोज बनाते रहना है। ठीक है। और जो नीचे वाला एटम है या फिर नीचे वाला जो स्फीयर है उसकी जो पोजीशन है आप देखिए बिल्कुल ऊपर वाले स्फीयर के कहाँ है, बिल्कुल नीचे। उस तरह जो थर्ड रो है उसमें भी जो पोजीशन है एटम की वो कहाँ है, ऊपर वाले के बिल्कुल नीचे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो ये सभी रोज कैसी हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी। ठीक है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है। इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब क्यों कहेंगे इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, आप किसी भी एक स्फीयर को लीजिए। ठीक है। मान लीजिए मैं स्फीयर को ले रहा हूँ और ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है आप देखिए, 1 2 3 और 4। अगर मैं इन चारों स्फीयर्स के सेंटर को क्या कर दूं, मिला दूं, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका 4। ओके। क्योंकि एक जो स्फीयर है वो 4 स्फीयर्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है। चलिए अब इससे नेक्स्ट अरेंजमेंट पे आते हैं। दूसरे अरेंजमेंट में देखिए आप, यहाँ पर जो फर्स्ट रो है और जो ये सेकंड रो है, सेकंड रो का जो एटम रखा हुआ है वो जो फर्स्ट रोज के, इसको बोलते हैं डिप्रेशन।
जो बीच की जगह होती क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन। जो सेकंड रो वाला जो एलिमेंट रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, फर्स्ट रो के डिप्रेशंस के बीच में। ओके, तो आप यहां पर ये बात देखोगे कि जो दूसरी रो है वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी पहली रो से, जो पोजीशंस होएगी वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, और जो तीसरी रो में अगर आप एटम्स रखोगे तो आप वहाँ पर देखो जो तीसरी रो के जो एटम्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो कौन सी रो के उनसे स्फीयर से मिल रही है, पहली। ठीक है, तो पहली और तीसरी ये रो कैसी हैं, बिल्कुल सेम है, और दूसरी और चौथी रो कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। तो इस अकॉर्डिंग हम इनको नाम भी देंगे बी ए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इसके साथ ही हम इसको एक और नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपने याद नहीं करना है, ना ही एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन बस जो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंसेप्ट है वो आपने समझना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपका एक स्फीयर है, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूँ, ये कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है, 6 स्फीयर्स को। ठीक है, तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका, 6। और अगर मैं ये जो 6 स्फीयर्स हैं जो इसको टच कर रहे हैं, इनके अगर सेंटर को मिला दूं तो क्या बनता है आपका, एक हेक्सागन। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसके बाद जो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में होगी उसमें हम इन दोनों अरेंजमेंट्स को ही लेके चलेंगे। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले को भी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाले को भी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ठीक है, टॉपिक तो है आपका क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, लेकिन मैं कौन सी पैकिंग ले रहा हूँ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो हमने अभी पीछे अरेंजमेंट करे थे दो, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग करा था और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो ऊपर वाली रो है, ठीक है, ये 2 डायमेंशन में देखिए अरेंजमेंट है स्फीयर्स का। अगर मैं केवल ऊपर वाली लेयर लो, सबसे ऊपर वाली, ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब मैं क्या करूँगा, जो नीचे वाली लेयर्स बनाऊँगा वो मैं इस तरह से बनाऊँगा कि जो नीचे वाले लेयर्स की जो पोजीशन, नीचे वाले जो एटम्स हैं या स्फीयर्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल कहाँ होगी, ऊपर वाले के बिल्कुल नीचे। ठीक है, जो थर्ड लेयर होगी वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगी पहली और दूसरी वाली के, और जो फोर्थ लेयर है वो भी कैसी बनेगी, बिल्कुल आइडेंटिकल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट लेयर को नाम देता हूँ ए, तो सेकंड लेयर को क्या नाम दूंगा, उसी तरह से ए, थर्ड लेयर को भी क्या नाम दूंगा, ए, और फोर्थ लेयर को भी क्या नाम दूंगा मैं, ए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट बनेगा आपका वो बनेगा ए ए ए 3D अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि सभी लेयर्स कैसी हैं इसमें, बिल्कुल सेम है। तो क्या नाम दिया हमने इसको, ए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, या फिर ए 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हम इसको ये नाम भी दे सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि एक आपका स्फीयर कितने स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस एटम की जो मैंने रेड करा है, ठीक है, तो देखिए कितने एटम को टच कर रहा है, एक के ऊपर है, एक साइड में 2 3 और एक 4, 1 2 3 और 4 एटम तो ये हो गए। एक एटम इससे उधर की साइड है, ठीक है, और एक एटम इधर की साइड भी होगा जब यहां पर एक लेयर और बनेगी। ठीक है, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका,
6। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है आपका 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरा अरेंजमेंट था आपका कौन सा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो अब हम इससे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक लेयर है, ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर है क्रिस्टल की, ये मान के चलिए। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डिफरेंट एटम्स को क्या करना है, अरेंज करना है इसके ऊपर, ठीक है, ताकि दूसरी लेयर बन सके। उसके बाद फिर तीसरी लेयर बनेगी और फिर कौन सी लेयर बनेगी, चौथी लेयर। उसी तरह से डिफरेंट लेयर्स बनती रहेंगी। अब यहाँ पर 2 टाइप के वॉइड्स हैं। वॉइड्स का मतलब जहाँ पर हम एटम्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर देखिए बी लिखे हुए हैं, बी 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 बी, फिर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, फिर बी लिखा हुआ है और फिर क्या है आपके ए। अब यहाँ पर 2 टाइप के वॉइड्स क्यों बनाए गए हैं, ठीक है, क्यों दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि यदि आप बी वॉइड्स को भरोगे तो आप ए वॉइड्स को नहीं भर सकते। अगर यहाँ पर आप बी को फिलअप करो, ठीक है, सेकंड लेयर में किसको फिलअप करो, बी वॉइड्स को, तो देखिए आप ए को नहीं कर पाते। देखिए ये देखो, अगर जब मैं बी वाले भर रहा हूँ वॉइड्स, तो क्या मैं ए को भर पा रहा हूँ, नहीं भर पा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड लेयर में या तो बी वाले वॉइड्स भरे जाएंगे या फिर कौन से भरे जाएंगे, ए वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग इसलिए दर्शाया गया है ए और बी कि दोनों में से केवल एक वॉइड्स को ही भर के दूसरी लेयर क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए जो मैंने दूसरा लेयर बनाया है आपका, ठीक है, वो मैंने ऑक्यूपाई करे ए वॉइड्स। देखो ए टाइप ऑफ वॉइड्स भरे जा चुके हैं, ठीक है, तो बी वाले नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेयर है उसको नाम दिया मैंने ए। ठीक है, अब जो सेकंड लेयर है इसको क्या नाम दिया जाए, क्या ये आइडेंटिकल है पहली वाली लेयर के, नहीं, इनकी जो पोजीशन है बिल्कुल डिफरेंट है। वो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के ऊपर नहीं है या उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर नहीं है, तो इसे नाम दिया जाएगा क्या, आपका बी। ठीक है, फर्स्ट लेयर है ए, सेकंड लेयर है बी। अब आपने बनानी है थर्ड लेयर। ठीक है, उसी तरह से थर्ड लेयर में भी क्या होगा, अब यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के वर्ड्स और दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, एक तो सी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, और एक दिखाई दे रहे हैं वो वर्ड्स जो नीचे वाले वर्ड्स के ऊपर बन रहे हुए हैं, ये डी, ये अलग है, ठीक है, और सी वाले अलग है। अब तीसरी लेयर बनाते हुए भी अलग अलग तरह की पोजीशन होंगी। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, जो तीसरी लेयर के जो स्फीयर्स हैं अगर उनको मैं रखूं मैं डी के ऊपर, ठीक है, ये देखिए ये डी के ऊपर रख दिया मैंने, डी के ऊपर, डी डी डी, ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी एक डी होगा, जो वर्ड्स बिल्कुल नीचे वाले वर्ड्स के ऊपर बनेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए जो तीसरी लेयर बन रही है उनके जो एटम्स की पोजीशन वो बिल्कुल डिफरेंट है, ना वो फर्स्ट से मैच कर रही है ना वो सेकंड से मैच कर रही है। ठीक है, अगर फर्स्ट लेयर को ए नाम दिया, सेकंड लेयर को बी नाम दिया गया, तो थर्ड लेयर को क्या नाम दिया जाएगा, आपका सी। ठीक है, इसी तरह से अरेंजमेंट बनता रहेगा और ये जो अरेंजमेंट बनेगा वो होगा आपका ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि हम इसको किससे जनरेट कर रहे हैं, हेक्सागोनल से।
तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, एक तो ये टाइप है, ध्यान रखना है आपने। एक दूसरे टाइप का अरेंजमेंट बनेगा और वो होगा आपका ए बी टाइप। अब वो कैसे होगा? जब थर्ड लेयर के जो एटम्स हैं या स्फीयर्स हैं उनको उनको सी वॉइड्स के ऊपर रखा जाएगा। सी वॉइड्स, यहां पर देखिए सी वॉइड्स भी है, ठीक है। थर्ड लेयर में या तो सी भरा जाएगा या डी भरा जाएगा। अब आप देखिए जो अब पोजीशन है एटम की, वो पोजीशन बिल्कुल वही है जो फर्स्ट लेयर वाले एटम्स की या स्फीयर्स की है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो थर्ड लेयर जो बनेगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगी, बिल्कुल आइडेंटिकल, जो कि फर्स्ट लेयर जैसी होगी, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड लेयर बनेगी, फर्स्ट लेयर को अगर आप ए नाम दे रहे हो, सेकंड को बी नाम दे रहे हो, तो जो थर्ड लेयर जो बनेगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगी जो आपकी कौन सी लेयर है, फर्स्ट लेयर है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कौन सा अरेंजमेंट, ए बी टाइप 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, याद नहीं करना है, बस एक बार इसको स्टडी करना है आपने कि दो तरह के अरेंजमेंट होंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, एक तो ए बी सी और एक ए बी ए बी सी टाइप में तो क्या होगा, जो 3 लेयर बनेंगी वो डिफरेंट बनेंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक जो लेयर बनेंगी, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। और ए बी टाइप अरेंजमेंट में क्या होगा, जो जो भी लेयर बनेंगी वो आइडेंटिकल बनेंगी, दो दो, ए बी, फिर तीसरी वाली ए होगी, चौथी वाली फिर बी होगी, ठीक है। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट है। यहाँ पर देखिए आप अरेंजमेंट्स को थोड़ा खोल के दिखाया गया। अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो ये जो पहले वाला अरेंजमेंट है ये है आपका ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। और जो सेकंड है वो कौन सा आपका ए बी सी, क्योंकि उसमें 3 लेयर्स डिफरेंट बन रही हैं और जो फर्स्ट वाला अरेंजमेंट था उसमें 2 लेयर बन रही थी। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। दोनों ही अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा आपका 12, ठीक है। अब कैसे होगा 12 देखिए, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं, यहाँ पर जहां मैंने एरो लगाया है, तो 6 स्फीयर्स तो इसको टच कर ही रहे हैं, ठीक है। 3 स्फीयर ऊपर वाले टच कर रहे हैं, ठीक है। 6 यहाँ पर थे और 3 यहाँ पर, 6 और 3 9 हो गए। और इसके नीचे जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा आपका बी, क्योंकि ये ए बी टाइप अरेंजमेंट है। और बी में देखो कितने एटम हैं आपके, 3 एटम हैं, तो 6 तो टच कर ही रहे थे, ठीक है। स्फीयर को 3 ऊपर हो गए और 3 नीचे हो गए, टोटल कितने हो गए आपके स्फीयर, 12, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका 12। उसी तरह से ए बी सी अरेंजमेंट में भी आप देख सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका 12, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर और अरेंजमेंट दिखाया गया है एक, ये ए बी टाइप अरेंजमेंट है फर्स्ट में, ठीक है। और ये सेकंड में कौन सा आपका ए बी सी, ठीक है। ये जो ए बी सी है ये इक्विवेलेंट है एफ सी सी अरेंजमेंट के, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में, जिसमें जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे और कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये जो आपका ए बी सी टाइप अरेंजमेंट है ये एफ सी सी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और जो ए बी टाइप अरेंजमेंट है ये फर्स्ट वाला, ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है, ओके। तो बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अरेंजमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है।